हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के साथ में ब्लाउज़ की बैक नेक की बहुत ही अच्छी डिज़ाइन शेयर करने जा रही हूँ। तो यहाँ पर पहले तो मैंने बैक पार्ट को कट करके रख लिया है, जिसकी लंबाई मैंने 14 इंच की ली है और जो हमारा चेस्ट है वो 8.5 इंच का लिया है, उसमें प्लस 1.5 इंच किया है और कमर की मार्किंग कर ली है। गला यहाँ पर मैंने 10 इंच का रखा है, आप अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ये गला मटके डिज़ाइन के ऊपर बनाने वाली हूँ। तो ये डिज़ाइन बनने के बाद में काफ़ी ज़्यादा सुंदर बनकर तैयार हुआ है। आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर कैनवस के ऊपर मैंने मटका गले का कट कर लिया है और अब उस कटआउट को मैंने इस तरह से फैब्रिक के ऊपर रख के और चारों तरफ से सिलाई लगाने के बाद में छोटे छोटे से कट्स दे दिए हैं। कट्स देने के बाद में इस तरह से पलटा लेंगे। मेरे पास फैब्रिक थोड़ा सा कम था, इसके लिए मैंने यहाँ पर बहुत ही कम मार्जिन छोड़ी है। तो इस तरह से सभी कॉर्नर को मिलाकर इसे जॉइन कर देना है। उसके बाद में अब इन दोनों को इस तरह से मिलाकर जो इसका सेंटर है वहाँ पर इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ताकि हमें गला बनाने में कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि मटका गला थोड़ा सा भी अगर फैल जाता है तो पहनने के बाद में ये कंधे उतरने की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो हमारा जो मेन पार्ट है उसको भी हम सेंटर के पास से ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे और अब इसके ऊपर हम इसको रख लेंगे। यहाँ पर मैंने पिन्स वगैरह कुछ नहीं लगाई है, डायरेक्ट सेंटर के ऊपर इस तरह से सिलाई लगा देंगे। और अब हम इसको इस तरह से करने के बाद में यहाँ से ऐसे अगर आप सिलाई लगाएंगे तो आपको जो पिन्स वगैरह होती है उसकी भी आपको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका गला भी बहुत ही अच्छा और फिनिशिंग के साथ में बनेगा। इतना करने के बाद में अभी हम इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद में अब हम इसको पलटा लेंगे। छोटे छोटे से यहाँ पर कट्स लगा देंगे ताकि पलटाने में कोई दिक्कत ना आए। अब इस तरह से इसको हम उल्टी साइड से अगर हम सिलाई लगाते हैं तो अच्छी एकदम आराम से लग जाती है और हमारा कोई सा भी भाग उचकता नहीं है। तो इस तरह से एकदम फिनिशिंग के साथ में हमको इसकी गोलाई लेते हुए इसको कंप्लीट करना है। यहाँ पर मैं सिल्वर कलर की पतली वाली लेस का यूज़ कर रही हूँ। तो आप चाहे तो आपको मोटी लगानी है तो आप उसको भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर पतली वाली लेस का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि जो मेरी डिज़ाइन है उसमें मुझे डबल डबल लेस लगानी है। तो इसके लिए यहाँ पर मैं पतली लेस लगा रही हूँ। मोटी लेस अगर लगाऊंगी तो ये गला बहुत ही ज़्यादा चपटा दिखेगा। तो यहाँ पर मैंने स्क्वायर इस तरह से मैंने कट करके रख लिए हैं। तो ये स्क्वायर 2.5 इंच की चौड़ाई और 2.5 इंच की लंबाई पर रखे हैं मैंने। इस तरह से 2 फोल्ड करने के बाद में ट्रायंगल का शेप करने के बाद में ये जो बाकी के कॉर्नर है उसको पलटाकर इस तरह से हम इसके ऊपर अटैच करते जाएंगे। एक 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 इंच की डिस्टेंस के ऊपर मैं ये लगाते जा रही हूँ। तो इतना कंप्लीट करने के बाद में इतना एरिया मुझे छोड़ना है क्योंकि यहाँ पर मैं फ्लावर अटैच करने वाली हूँ। तो वापस से ये जो बाकी का ऊपर का जो एरिया है उसके ऊपर भी हम इसको इस तरह से ट्रायंगल को लगाते जाएंगे डबल फोल्ड करके और इसका जो कॉर्नर है उसको भी पलटा कर और एक एक इंच की दूरी पर लगाते जाना है। अब ये जो थोड़ा बहुत जो फैब्रिक दिख रहा है उसको एकदम फिनिशिंग के साथ में कट कर देंगे ताकि हम जब लेस लगाए तो हमें कोई दिक्कत ना आए और हमारा ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो दिखे ना। बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है, बनने के बाद में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है। आप ज़रूर एक बार इसको ट्राई करिए। तो इस तरह से अब ये इसके ऊपर भी हम ये वाली लेस को अटैच कर देंगे, जिससे ये हमारे जो थोड़े बहुत दिख रहे हैं कॉर्नर वो पूरी तरीके से दब जाएंगे और अच्छा भी लगेगा। ये बनने के बाद में काफ़ी ज़्यादा फिनिशिंग से बनकर ये तैयार हुआ था ब्लाउज़, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी ये डिज़ाइन। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ में शेयर कर लूँ। अब बाकी की जो प्रोसेस है उसको करने के पहले हम यहाँ के जो पीछे के टक्स पॉइंट है उसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि उसके बाद में अगर फ्लावर लगा लेंगे पहले तो ये टक्स पॉइंट लगाने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है। तो पहले आप टक्स पॉइंट लगाएंगे, उसके बाद में आप नीचे की पट्टी को भी अटैच कर लूँगी इस तरह से। इसको भी इस तरह से पलटा लेंगे और पलटाने के बाद में इसको ऊपर की साइड से फ़िलहाल तो मैं इसके ऊपर सिलाई लगाती हूँ, बाद में मैं इसके ऊपर तुरपाई कर लूँगी। तुरपाई करने से ये सिलाई ऊपर की साइड में दिखती नहीं है और तुरपाई से अच्छा लगता है ब्लाउज़। अब वापस से मैंने यहाँ पर इस तरह से
2.5 इंच का स्क्वायर कट करके रखा है, उसको वापस से हमने ट्रायंगल का शेप देते हुए ऐसे कच्चा टाका इस तरह से सीधी सीधी हमको हाथ से सिलाई कर लेनी है और इस तरह से हमारा फ्लावर बनके रेडी होगा। और ये बनने के बाद में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है। फ्लावर की डिज़ाइन आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है, इसके लिए मैंने सोचा क्यों ना ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाकर शेयर करूँ आप लोगों के साथ में। ये डिज़ाइन मेरे कस्टमर को ये डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगा, बहुत ही पसंद आया। आप भी इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इतना करने के बाद में ये देखिए 5 पत्ती का हमारे ये फ्लावर तैयार हो गया है। आप अपने हिसाब से इसमें और पत्ती भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर गोल्डन कलर की मैं ये बटन का यूज़ कर रही हूँ, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा था फ्लावर मेरा। इस तरह से करने के बाद में ये देखिए इस तरह से हमको 3 फ्लावर बनाकर तैयार कर लेने हैं। अब ये जो हमारा खोला हुआ जो मैंने एक्स्ट्रा जो छोड़ा था मैंने, वहाँ से हम इसको इस तरह से अटैच कर लेंगे ये तीनों फ्लावर को। इतना करने के बाद में यहाँ से इसको पैक कर देंगे और सेम हमको ये तीनों फ्लावर यहाँ पर अटैच कर लेने हैं। तो फ्रेंड, अगर चैनल पे आप नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी। और वीडियो डिज़ाइन कैसा लगा आपको मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इतना करने के बाद में अब इसको भी ये तीनों फ्लावर हमारे लग चुके हैं। अब हम इसको इस पर डोरी लगाएंगे, क्योंकि बिना डोरी के जो मटका गला होता है वो थोड़ा सा कंधे गिरने की प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर मैं लटकन बना रही हूँ। तो लटकन के लिए भी मैंने इस तरह से ग्रीन कलर का और पिंक कलर का जो थोड़ा सा कपड़ा बचा था उसको मैंने इस तरह से ट्रायंगल में कट कर लिया है, छोटे बड़े दो, और उसको एक दूसरे के ऊपर इस तरह से अटैच कर लिया। और बची हुई जो लेस थी उसका भी हमने यूज़ किया है यहाँ पर, तो उसको भी लगा दिया है। साथ ही डोरी के साथ में इसको अटैच कर लेंगे, एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेंगे, पलटाएंगे। तो ये हमारा कुछ इस तरह से हमारा लटकन बनके तैयार होगा। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये लटकन भी। और अब ये जो नीचे का जो दिख रहा है ना भाग, उसको अंदर की तरफ से मोड़ते हुए यहाँ पर हम छोटे से मोती लगा देंगे। यहाँ पर मोती अटैच कर दिया है मैंने। ये हमारा लटकन बनके तैयार हो गया है। अब हम डोरी को ब्लाउज़ के ऊपर अटैच कर लेंगे। दोनों लटकन देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। मैं घर पर ही लटकन बनाती हूँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है घर की लटकन। तो इस तरह से हम डोरी को भी यहाँ पर अटैच कर देंगे, इधर भी डोरी दोनों साइड से अटैच कर देंगे। इतना कंप्लीट करने के बाद में अब जो हमारा ये जो ट्रायंगल का शेप है ये वाला हमारा उचके ना, इसके लिए हम यहाँ पर भी एक एक मोती अटैच करेंगे, जिससे ये एकदम कंप्लीट दिखेगा। क्योंकि हमारे जो फ्लावर है उसके ऊपर हमने बटन अटैच की है, तो उसके लिए यहाँ पर हम मोती लगा देंगे तो ये और ज़्यादा सुंदर लगेगा बनके। अगर आप चाहें आपके पास मोती नहीं है तो आप ऐसा सादा भी रहने दीजिए, बस एक एक कच्चा टाका लगा दीजिए, ताकि जब आप ये ब्लाउज़ को धोएंगे तो ये उचकेंगे नहीं। क्योंकि ये कॉटन है तो बाद में ये उचकने की प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर मोती अटैच कर देंगे सब पे, और ये हमारा गला बन के रेडी हो गया है। आई होप सो आपको ये पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं।